लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानियाँ। अकबर और बीरबल के किस्से भारत के लोकप्रिय लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। बीरबल, जो बादशाह अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक थे, अपनी हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अनोखी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके किस्से न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। 3 सवाल। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा, यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितनी स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा, और शर्त रखी कि यदि वो इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इस जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच ले। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे, और इसी बीच वो मंत्री दरबार से खिसक लिया। अकबर ने पूछे थे 3 सवाल। अकबर ने पूछे थे 3 मुश्किल सवाल। बीरबल के बेटे ने आसानी से दिया जवाब। बादशाह को छोड़नी पड़ी थी गद्दी। बादशाह अकबर ने 3 सवाल पूछे थे तो बीरबल से, लेकिन उनका जवाब बीरबल के बेटे ने दिया। बेटे ने भरे दरबार में मीठा दूध और दही बुलाकर मुश्किल सवालों को आसानी से हल कर दिया। इतना ही नहीं, तीसरे सवाल के जवाब में तो बादशाह को गद्दी से उतरना पड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से आज भी मशहूर हैं। ये न सिर्फ मनोरंजक हैं बल्कि शिक्षा भी देते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि बीरबल की तरह ही उनका बेटा भी बहुत होशियार और कुशाग्र बुद्धि का था। यहाँ सुनिए बीरबल के बेटे से जुड़ा एक किस्सा। एक दिन दरबार का काम खत्म होने के बाद बादशाह अकबर और बीरबल भ्रमण कर रहे थे। तभी अकबर ने 3 सवाल पूछे। पहला, भगवान कहाँ है? दूसरा, भगवान कैसे मिलेगा? और तीसरा, भगवान क्या कर सकता है? बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब देने के लिए बादशाह से एक दिन का समय मांगा। इसके बाद बीरबल अपने घर चले गए। घर पर सोच विचार में थे कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं। तभी बीरबल के बेटे ने पिता से पूछा कि वे इतना चिंतित क्यों हैं। बीरबल ने पूरी बात बताई। इस पर बेटे ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं कल दरबार में बादशाह को सभी सवालों के जवाब दे दूंगा।
बीरबल चिंता मुक्त होकर सो गए। सुबह सुबह दरबार लगा। बीरबल अपने बेटे के साथ पहुंचे और बादशाह से कहा कि उनका बेटा तीनों सवालों के जवाब देगा। बेटे ने बादशाह से कहा कि पहले सवाल के लिए मीठा दूध बुलवाइए। बादशाह ने आदेश दिया और तत्काल मीठा दूध हाजिर हो गया। बीरबल के बेटे ने बादशाह से पूछा कि दूध का स्वाद कैसा है। बादशाह ने चखने के बाद बताया कि दूध मीठा है। बेटा बोला, जहाँ पना, जिस प्रकार यह दूध मीठा है लेकिन इसमें शक्कर नजर नहीं आ रही, उसी प्रकार भगवान सब जगह है, हर चीज में है, हर जीव में है, लेकिन नजर नहीं आता। बादशाह को पहले सवाल का जवाब मिल गया था। दूसरे सवाल के जवाब के लिए बीरबल के बेटे ने बादशाह से दही बुलवाने को कहा। एक पात्र में दही लाया गया तो बेटे ने बादशाह से पूछा, क्या इनमें मक्खन नजर आ रहा है? बादशाह ने कहा कि दही को जब तक मथाया फेंटा नहीं जाएगा तब तक मक्खन कैसे निकलेगा? बेटे ने कहा कि बस यही दूसरे सवाल का जवाब है। जब तक खुद को ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाओगे, तब तक हर काम को ईश्वर का आदेश मानकर नहीं करोगे, जब तक नेकी के रास्ते पर नहीं चलोगे, तो ईश्वर कैसे मिलेगा? अब बारी थी तीसरे सवाल की कि भगवान या ईश्वर क्या कर सकता है। बीरबल के बेटे ने कहा कि राजा को तीसरे सवाल के जवाब के लिए अपने सिंहासन से उठना होगा। राजा उठकर नीचे आया और बीरबल का बेटा सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसके बाद बीरबल के बेटे ने कहा कि जहाँ बना यह भगवान की ताकत है, वो पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। बादशाह को तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे। वे बीरबल के बेटे की कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न हुए और उसे उपहार देकर विदा किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, ऐसी लाइन बताओ जिसे सुख में पढ़े तो दुख और दुख में पढ़े तो सुख हो। एक बार राजा अकबर का दरबार लगा था। बीरबल के साथ ही सभी मंत्रीगण बैठे थे। अकबर की आदत थी कि वे बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे। ऐसा करने में उन्हें आनंद आता था। अकबर ने एकाएक बीरबल से पूछ लिया, ऐसी लाइन बताओ जिसे कोई इंसान सुख में पढ़े तो उसे दुख हो और दुख में वही लाइन पढ़े तो सुख मिले। बीरबल ने एक पल सोचा और जवाब दे दिया। बीरबल ने कहा, जहाँ पना वो लाइन है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बीरबल ने समझाया कि यह लाइन उस इंसान के लिए भी है जिसका वक्त अभी बुरा चल रहा है। वो यह सोचकर खुश होगा कि जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह जिस व्यक्ति का अभी अच्छा वक्त चल रहा है, उसको यह चिंता सताएगी कि जल्द यह वक्त गुजर जाएगा और पता नहीं आगे कैसे वक्त आएगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर खुश और सभी दरबारियों ने भी कुशाग्र बुद्धि की दाद दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।